एक और मामला, एक बार फिर उत्तेजना सड़क पर, लेकिन क्या बदल रहा है जमीन पर, या जमीनी हकीकत कैसे अलग हो गई है निर्भया से लेकर हैदराबाद से लेकर अब, उसके बारे में क्या ही बोलें। ये तस्वीरें देखिए, ये हैं सफदरजंग अस्पताल के बाहर, जहां पर हाथरस की वो रेप पीड़िता जिसने अपना दम तोड़ दिया, उसके परिवारजन बाहर धरने पे बैठे थे। बहुत सारे लोग वहां धरना प्रदर्शन के लिए आए थे, वो भी यहां एकत्रित हुए। अब पुलिस की टीम आई है और परिवारजनों को ले जाना चाहती है। शरद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां प्रदर्शनकारियों को भी हटाया जा रहा है। शरद, आप हमें बता पाएंगे कि वहां हो क्या रहा है अभी? 15 से 20 मिनट से जो पुलिस बल है वो यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि जो परिवार के लोग बैठे हैं, पीड़िता के जो पिता हैं वो बैठे हैं, भाई हैं जो वो बैठे हैं, तो उनको यहाँ से हटाने की कोशिश चल रही है। और बीच में एक समय ऐसा भी आया था जब कोशिश लगभग कामयाब हो गई थी, लेकिन फिर जो है जब प्रतिरोध जताया गया परिवार की तरफ से और जो समर्थक हैं या जो समाज के लोग हैं उनकी तरफ से, तो उसके बाद एक बार फिर अभी पुलिस जो है वो मान मनोबल में जुटी हुई है और समझाया जा रहा है उनको कि ये कोई बैठने की जगह नहीं है, ये कोई एक कोविड हॉस्पिटल है, इसलिए ये इलाका जो है आप खाली कर दीजिए, क्योंकि जब तक जो पीड़िता के परिवार है वो यहाँ पर रहेगा, तब तक जो प्रदर्शनकारी हैं या जो समाज के लोग हैं वो यहाँ पर रहेंगे और मीडिया यहाँ पर रहेगा, तब तक सरकार और पुलिस के लिए समस्या की स्थिति बनी ही रहेगी। हालांकि इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि सफदरजंग जो है ये एक कोविड हॉस्पिटल है और यहाँ पर एक अलग तरह की सेफ्टी होनी चाहिए, लेकिन सेफ्टी तो तब भी होनी चाहिए थी जब ये घटना हुई और इसमें पुलिस के रोल के ऊपर सवाल उठे। तो अभी परिवार जो है वो प्रतिरोध कर रहा है और पुलिस जो है, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं डीसीपी लेवल के, वो अभी मनाने की कोशिश कर रहे हैं परिवार के लोगों को, लेकिन अभी कामयाबी नहीं मिल पाई है। पुलिस को कोशिश जारी है। जी शरद शर्मा, इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जो कि अब प्रशासन के लिए मुश्किल हो रही है उसको संभालना। शायद ये लोगों का गुस्सा है, लोगों का रोष है, लेकिन आज ये हादसा हुआ है, इस पर इस तरीके की प्रतिक्रिया आई है। ऐसे ही 2012 में भी हुआ था, उसके बाद भी हुआ, अलग अलग जगह से अलग अलग प्रतिक्रिया आई, लेकिन ये हादसे टलने बंद नहीं होते। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? आइए मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं संत प्रकाश जाटव, आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। जाटव साहब, मुझे आप ये बताइए कि 2012 में जब निर्भया कांड हुआ, निर्भया प्रकरण हुआ, तो उस समय की जो विपक्ष थी, यानी कि आपकी पार्टी ने जोर शोर से बोला कि ये प्रशासन की लापरवाही है, केंद्र सरकार पूरी तरीके से विफल हो गई है, वो पूर्णतः इसके लिए, स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं, कुछ कानून लाए गए। अब आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? केंद्र में भी आपकी सरकार, राज्य में भी आपकी सरकार। जाटव जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है, अब से थोड़ी देर में एक बार फिर से जाटव जी के पास जाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये लगातार चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं वहां पर कई लोग इकट्ठा हैं, सैकड़ों लोग इकट्ठा हैं वहां पर, और ये स्थिति ठीक नहीं है। कोविड हॉस्पिटल के पास इस तरीके की भीड़ का इकट्ठा होना, लेकिन ऐसी स्थिति बनी ही क्यों? आज हमने देखा दिन भर धरना प्रदर्शन हुए हैं, इस कोविड काल के दौरान धरना प्रदर्शन हुए हैं, न केवल अस्पताल के बाहर बल्कि इंडिया गेट के पास भी हुआ, वहां पर भी कैंडल लाइट मार्च हो रही है, भीम आर्मी ने भी धरना प्रदर्शन किया, कुछ प्रदर्शनकारी रायसीना हिल भी पहुंच गए। आप लोगों को अगर याद दिला दें, रायसीना हिल वो जगह है जहां पर 2012 में भी निर्भया के लिए, इंसाफ मांगने के लिए हजार लोग इकट्ठा हुए थे। मैं आशा देवी, आप निर्भया की मां हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशा देवी जी, ये जब तस्वीर आप देखती हैं, आज फिर लोग एकत्रित हुए हैं, इसी तरीके से 2012 में भी हुए थे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इतने से आपका खुद का संघर्ष 7 साल लंबा चला, जबकि ये ऐसा मामला था जिसमें फास्ट ट्रैक हो गया था सब मामला, उसके बाद भी आज ये स्थिति है कि अभी भी कुछ बदला नहीं। जी, ये कहिए घटना कहें या लोगों का जुड़ाव कहें, जो 8 साल में इंसाफ मिल गया।
लेकिन हम उस घटना से सीखे क्या हैं? 8 साल में एक केस में एक बच्ची को इंसाफ मिला, इसके बाद हजारों बच्चियों के साथ क्राइम हुआ, हजारों बच्चियों को जला दिया गया। और आज फिर जो चीज सामने आई है, कहीं ना कहीं फिर 2012 की दृश्य याद दिलाती है कि जिस तरह से बच्ची के साथ क्राइम हुआ, बच्ची को मारा गया। और उससे भी दुख की बात है कि आज भी मैं देख रही हूं कि पुलिस की लापरवाही इसमें सामने। आज भी पुलिस कर रही है कि रेप की पुष्टि नहीं हुई है, गैंग रेप की पुष्टि नहीं हुई है। बच्ची के माँ बाप जब लेके जाते हैं तो कह रहे हैं कि वो एफआईआर भी नहीं लिख रहे हैं, हफ्ते दिन बाद लिख रहे हैं तो कह रहे हैं कि छेड़खानी का लिख रहे हैं। तो ये जो वहां थाने में पुलिस बैठी है, उनको आंख से दिखाई देता है कि नहीं कि एक बच्ची तड़प रही है और वो कह रहे हैं कि नहीं छेड़खानी की कोशिश की गई है। तो सबसे दुख की बात है, घटनाएं तो रोज हो रही है, रोज हो रही है। सबसे दुख की बात है कि उससे हमारा प्रशासन और शासन सीख क्या रहा है। जब भी घटना होती है, जहां सुनने को मिलता है पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखा, घर से भगा दिया, दोबारा उसने रेप कर दिया, दोबारा उसने मार दिया, फिर भी पुलिस सीख नहीं ले रही है। इस घटना में तो इतना देख के और सुन के दुख हो रहा है कि आज बच्ची की जान चली गई। आज भी उसके साथ क्या हुआ है पुलिस को नहीं पता। अरे कम से कम जब बच्ची को हॉस्पिटल ले गया होगा तो उसका मेडिकल तो हुआ होगा, तो उस मेडिकल में तो आया होगा कि बच्ची के साथ क्राइम हुआ है या रेप हुआ है। और हम कह रहे हैं कि नहीं, लोगों की मानसिकता चेंज नहीं हो रही है। आप ये सोचिए कि हजारों की तादाद में रेप बलात्कार हो रहे हैं, बच्चियों को मारा जा रहा है, और 20 साल में एक केस में 4 मुजरिमों को फांसी दे देंगे तो आपका समाज सुधर जाएगा, बच्चियां सुरक्षित हो जाएंगी? नहीं, जिस तरह से क्राइम हो रहा है उस तरह से ईमानदारी से सरकार, पुलिस काम करेगी तभी हम कुछ सोच सकते हैं। नहीं आशा देवी जी, ये जो आप बोल रही हैं ये बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि आपका ये कहना है कि आपके मामले में भी आपको इतना समय लगा, लेकिन वो सहयोग इस तरीके का था उस मामले में कि आपको इंसाफ मिल पाया, और उसमें भी 8 साल लगे। आपको लगता है कि तब से लेके अब तक जो जो चीजें सरकार ने बोली थी कि वो करेंगे, वो नहीं हो रही हैं? जैसे कि निर्भया फंड, निर्भया फंड भी ढंग से खर्च नहीं कर पा रही सरकार। कुछ भी नहीं है। पुलिस के सुधार के मामले में कुछ भी नहीं है। आज जो पुलिस की सामने आई है, मैं तो सबसे पहले कहूंगी कि जो पुलिस वाले उस दिन से और आज तक से जो बयान दे रहे हैं, सबसे पहले उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। कि एक मरी हुई बच्ची थाने में लाई जाती है, वो कह रहे हैं कि नहीं तुम ड्रामा कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, ये किस बात, क्या मतलब है? तो मैं तो कहूंगी कि सबसे पहले पुलिस के खिलाफ एफआईआर हो, पुलिस जो जो उस टाइम पे उस दिन से आज तक के थे उनको जेल भेजा जाए। जी जी, ठीक है। आशा देवी जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा देवी का ये मानना है कि स्थिति अभी भी बदली नहीं है, उल्टे आप ये मान लीजिए कि और खराबी है, क्योंकि अगर 2012 के बाद हमारी आंखें खुल जानी चाहिए थी तो वो और कस के प्रशासन ने बंद कर ली गई है। जाटव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जाटव जी, आपने सुना कि आशा देवी का क्या कहना है। ये सीधे सीधे सवाल उठते हैं आप ही की सरकार पर, प्रदेश में भी और केंद्र में भी। देखिए, ये जो घटना हुई है हाथरस की, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं स्वयं हाथरस से हूं, इसलिए मैं इसको व्यक्तिगत रूप से हमारे परिवार की क्षति में से इसको मानता हूं। जो घटना हुई है, जिसको इन लोगों ने, दरिंदों ने अंजाम दिया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होने की आवश्यकता है। सरकार से भी हमारी गुहार यही है कि उन सबको जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उन सबको सख्त से सख्त सजा मिले, और पीड़िता के परिवार को जो भी नियामक हैं उसके अनुरूप जो है उनका मुआवजा भी मिले। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आपने मेरे से पूछ रहे थे कि ये आखिर क्यों 10 साल पहले, 8 साल पहले भी ये घटना हुई। इनफैक्ट ये जो समस्या है ये मानसिकता की है। तमाम सख्त कानूनों के बावजूद
आज स्थिति यह है कि इस प्रकार के जघन्य अपराधों पर कोई रोक नहीं लग रही। जाटव साहब, ऐसा है, अभी आप कहीं ना इससे पहले कहीं की मानसिकता की बात कर दें, अगर सरकार और प्रशासन कस के नियम लागू करे तो क्या किसी की हिम्मत हो सकती है? ये तो वही योगी सरकार है ना जो कहती है कि हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अगर आप सख्ती से कानून का पालन करते, यहां तो सवाल उठाए जा रहे हैं सरकार पे ही कि पुलिस फोर्स ने ठीक से मामला रजिस्टर ही नहीं किया। मुझे एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद जब आएंगे हम आपको सुनाएंगे कि प्रशांत कुमार जो कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं उत्तर प्रदेश पुलिस से, उनसे हमने ये सारे सवाल पूछे हैं जो निर्भया की मां भी जिसका जिक्र कर रही थी। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, उसके बाद आते हैं। और अब हमारे साथ जुड़ गए प्रशांत कुमार, आप एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के। प्रशांत जी, कुछ लोगों का आरोप है कि पुलिस ने सही धाराओं में मामला पंजीकृत नहीं किया, इसके बारे में आपका क्या कहना है कि मामला टालम टोल करती रही पुलिस? अभी तक जो मुख्यालय पे हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं और उसके हिसाब से अभियोग पंजीकरण में कहीं कोई डिले नहीं हुआ है, न तो किसी तरह का अल्पीकरण मीन्स मिनिमाइजेशन किया गया है। जिस तरह से साक्ष्य मिलते गए हैं, धाराएं बढ़ाई जा रही हैं लगातार, और जो विक्टिम, खासकर ये सेंसिटिव केस है और इसमें जो विक्टिम का बयान है वही सर्वोपरि है, और उसको सही मानते हुए हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और अभियुक्तों को उन्हीं सेक्शंस में हम चार्जशीट करेंगे। देखिए, कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि पीड़ित की जबान काट ली गई और पीठ तोड़ दी गई। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि परिवार का भी यही आरोप है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जहां तक जीभ काटने और पीठ तोड़ने की बात है, इसका स्पष्ट रूप से खंडन हाथरस पुलिस के ट्विटर हैंडल से किया जा चुका है। ये एक भ्रम फैलाने की स्थिति है और गलत तरह के रूमर मॉन्गरिंग की जा रही है, और हम लोग ये भी पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बिना, जब मेडिकल रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में अभी नहीं है, तो किस आधार पे लोग इस तरह के रूमर उड़ा रहे हैं, और पुलिस पूरी तरीके से पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से इसमें कार्रवाई कर रही है। एक बच्ची के साथ इस तरह की घटना उसके गांव के लोगों ने किया है, और इसमें हम लोग कन्विक्शन दिलाएंगे। इसमें किसी तरह की कोई लीपापोती की बात नहीं है, और सरकार और डीजीपी इस बारे में बहुत ही सख्त हैं। आपने देखा होगा कि बच्ची के इलाज के लिए एएमयू हम लोगों ने शिफ्ट कराया, उसके बाद से हम लोग उसको दिल्ली भी ले गए, और ये प्रॉपर ये दिखाता है कि प्रशासन और शासन कितना संवेदनशील है, खासकर जो महिलाओं संबंधी अपराध हैं उसको लेके। नहीं, ये बताइए प्रशांत जी, मेरा आखिरी सवाल, अगर पीड़िता को मारा ही नहीं है किसी ने, जैसा कि आप बोल रहे हैं, तो फिर मृत्यु कैसे हो गई उसकी? नहीं, ये आपका इन्फ्रेंस है। मैंने ये कहा कि चोट नहीं है। जहां चोट थी, गले पे चोट थी, और जो डॉक्टर्स ने मेडिकल में बताया है कि चोटें कहां थी, लेकिन जो जीभ काटने वाली बात है और रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाली बात है, वो सरासर गलत है। क्योंकि अगर एसपी हाथरस ने अपने ट्विटर हैंडल से किया है तो वो एक जिम्मेदारी भरा उनका पद है, और उन्होंने ऑफिशियल हैंडल से किया है। उनके पास इस तरह के साक्ष्य होंगे, उसी बेसिस पे उन्होंने ये ट्वीट किया है। प्रशांत जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज खबरों की खबर में इतना ही वक्त, पर खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर।